दोस्तों, मैंने अभी तक आपको सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन को रीप्रोग्राम करने और अपने दिमाग को कंट्रोल करने के बहुत सारे तरीके साइंटिफिक प्रूफ के साथ बता चुका हूँ। इस विषय पर बहुत सारी रिसर्च के बाद ये रिजल्ट पाया गया है कि हमारा दिमाग किसी बल्ब की तरह कार्य नहीं करता है कि जब चाहे इसकी बत्ती जल गई और जब चाहे बंद हो गई, बल्कि ये निरंतर 24/7 कार्य करता रहता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे मस्तिष्क का 90% भाग है। हमारा मन मुख्यतः दो भागों में बटा है। पहला कॉन्शियस माइंड और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड पूरे मस्तिष्क का 90% होता है और कॉन्शियस माइंड 10% होता है। हमें इस 10% भाग को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इसी 10% भाग पर आपका कंट्रोल है और इसी के ज़रिए आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल भी कर सकते हो। आप इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में किसी भी को देख लो, आप ये पाएंगे कि उन सभी चीज़ों में 90% भाग में ही सारा पावर दिया गया है और कुछ नंबर पावर को कंट्रोल करने वाला भाग 10% होता है। आप एयरप्लेन देखो, ट्रेन देखो, बंदूक देखो, किसी भी छोटी मशीन को देखो या इस धरती को देखो, किसी भी चीज़ को आप देखो, हर चीज़ में पावर 90% कंट्रोलिंग 10% भाग में होता है। इन मशीनों में सारा पावर इंजन में दिया गया है, परंतु इसका सारा कंट्रोल ड्राइवर सीट पर 10% भाग में ही दिया गया है और यह ड्राइवर सीट आपका कॉन्शियस माइंड है। अगर आप अपने कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर लो तो सबकॉन्शियस माइंड चाहे जितना भी पावरफुल क्यों ना हो, वो आपके कंट्रोल में ज़रूर आएगा। जिस तरह आप किसी भी का स्वाद लेने में अपनी जीभ को नहीं रोक सकते हो, अपनी सांसों को, अपने कानों को शून्य में नहीं रोक सकते हो, उसी प्रकार आप अपने दिमाग में आने वाले विचारों को भी नहीं रोक सकते हो। लेकिन दिमाग में आने वाले विचारों को संतुलित और नियंत्रित आप ज़रूर कर सकते हो। आप ये कंट्रोल कर सकते हो कि आपके दिमाग में किस तरह के विचार आएंगे और सबकॉन्शियस माइंड किस तरह के विचार को एक्सेप्ट करेगा। ये आपके हाथ में है, क्योंकि आप ड्राइवर सीट में बैठे हो। और ये सब कुछ तभी संभव है जब आपका दिमाग स्थिर, संतुलित और फोकस्ड हो। भी आप अपना लक्ष्य, चाहे वह एग्ज़ाम में टॉप करना हो, कोई ड्रीम जॉब पाना हो या नई ऊंचाइयों पर ले जाना हो, सब कुछ इस ड्राइवर सीट पर बैठकर कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप अपने मन में चलने वाले फालतू के विचारों को कंट्रोल न करने की आदत से परेशान हो, तो अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, इसे ध्यान से सुनो। एक बार एक व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षु से कहता है, मुनि, मेरे दुष्ट मन ने मेरे जीवन को तहस नहस कर दिया है। मैं चाहते हुए भी अपनी किसी भी बुरी आदत को नहीं छोड़ पा रहा हूँ। मैं इस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ जो मेरे जीवन में दुख भर रही है। मैं क्या करूँ? मैं बहुत दुखी हूँ। भिक्षु कहते हैं, बालक, कृपा करके मन को गाली मत दो, क्योंकि इस मन में बहुमूल्य, इस जीवन में कुछ भी नहीं है। ये जीवन की परम भेंट है, परमात्मा के द्वारा दी गई शक्ति है जो सभी मनुष्यों को मिली है। इसी मन से तुम चाहो तो संसार में उलझ जाओ और इसी मन से चाहो तो संसार को सुलझा भी सकते हो। कृपया करके इसे दुष्ट न कहो, तुम्हारा मन दुष्ट नहीं है। वह व्यक्ति फिर भिक्षु से पूछता है, ये मन मुझे हर भटकाता क्यों है? बौद्ध भिक्षु कहते हैं, ये मन तुम्हें नहीं भटकाता है, तुम खुद भटकना चाहते हो। ये तो केवल तुम्हारा साथ निभाता है। तुम चोरी करोगे तो ये तुम्हें चोरी के उपाय बताएगा। तुम दान करोगे तो ये तुम्हें दान के उपाय बताएगा। तुम जो भी कुछ करोगे ये तुम्हारी सहायता करेगा, क्योंकि ये तुम्हारा दास है। तुमने कभी इसके बारे में इस तरीके से समझा ही नहीं है। वह व्यक्ति पूछता है, फिर यह मन मुझे बुरी आदतों की तरफ क्यों खींचता है? बौद्ध भिक्षु कहते हैं, क्योंकि तुमने अपने आप को इससे अलग कर लिया है। तुम मान चुके हो कि तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, और जब तुम यह मान लेते हो कि गलती किसी और की है, तो तुम क्या भी कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि करवाने वाला कोई और है। इसलिए तुम हर वक्त काम करते हो जो बाद में तुम्हें दुख देता है। तुम्हें यह समझना चाहिए कि मन तुम्हें कहीं नहीं ले जाता, बल्कि तुम खुद इसे हर जगह ले जाते हो। ये तुम्हारे परछाई के जैसा है। तुम जहां जाते हो ये तुम्हारे साथ जाता है। क्या किसी की परछाई उसे कहीं ले जा सकती है? नहीं। मन तो एक व्यापक सेवक है जो तुम्हारा हर आदेश मानने को तैयार है। तुम क्रोध करते हो तो मन क्रोध करता है। तुम घृणा करते हो तो मन घृणा करता है। तुम प्रेम करते हो तो मन प्रेम करता है। तुम जो कुछ बनना चाहते हो तो मन तुम्हें वो बनने का उपाय बताता है। तुम दया करते हो तो मन दया करता है। इसलिए जान लो, मन तुम्हें कहीं नहीं ले जा रहा है, बल्कि तुम मन को लेकर जा रहे हो।
वह तो एक सेवक की तरह तुम्हें उपाय बता रहा है, तुम्हें तरीके देता है। तुम जहाँ कहीं भी जाना चाहते हो, मन तुम्हें वहाँ जाने का उपाय बताता है। वह व्यक्ति पूछता है, क्षमा करें मुनिवर, परंतु मैं कोई बुरा करना क्यों चाहूंगा? बौद्ध भिक्षु फिर कहते हैं, सुख के लालच में तुम विश्वालय जाते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हें वहां सुख मिलेगा। तुम नशा करते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हें इससे सुख मिलेगा, परंतु हर बार अंत में तुम्हारे हाथ दुख ही लगता है। इसलिए तुम मेरे पास आए हो। और क्या तुमने इस बात का भान दिया है कि तुम्हारे मन ने तुम्हें मेरे पास आने से नहीं रोका? अगर मन बुरा होता तो क्या यह तुम्हें मेरे पास आने देता? ये वही करता है जो तुम इससे करवाना चाहते हो। अब तुम्हें यह बात भी समझनी चाहिए कि कुछ चीजें हैं जो तुम जानबूझकर कराते हो, और कुछ चीजें हैं जो अनजाने में होती हैं। वे बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, मन को अपशब्द कहने के बजाय इसे समझने का प्रयास करो, और जब तुम इस मन को समझ जाओगे, तब तुम चाहकर भी कुछ गलत कार्य नहीं करोगे। तुम अपने जीवन के हर उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे। तुम्हारा मन ही तुम्हें वहां का रास्ता बताएगा। वह व्यक्ति पूछता है, मुनिवर, अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं कैसे अपनी बुरी आदतों को छोड़ूं जो मेरे जीवन में प्रवेश कर चुकी हैं? मुनिवर कहते हैं, अगर तुम बहुत प्रयास करने के बाद भी बुरी आदतों को नहीं छोड़ पा रहे हो, तो उन्हें छोड़ने का प्रयास करना ही दो और एक नई आदत बनाओ। वह व्यक्ति पूछता है, कौन सी आदत? फिर बौद्ध भिक्षु बताते हैं, ध्यान की आदत। एक बार इस आदत को अपने जीवन में अपना लो, फिर कोई आदत छूटे या न छूटे, तुम इसे मत छोड़ना, क्योंकि यही एक ऐसी आदत है जो तुम्हें इस काबिल बना सकती है कि तुम अपने मन को समझ सको, इन बुरी आदतों के कारण और निवारण को समझ सको। तो आज तुम ये चिंता छोड़ दो कि जीवन में कुछ गलत है। सब कुछ सही करने के लिए तैयार हो जाओ और उसे सही करने में अपना पूरा समर्थन लगा दो। ध्यान में इतनी ताकत है कि तपस्वी मुनि धन के माध्यम से अपने पूरे शरीर को कंट्रोल करके जीवन में नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर चुके हैं, जीवन में प्रकाश को फैलाए हैं। तुम भी ऐसा कर सकते हो। तुम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हो। तुम वह हर कुछ प्राप्त कर सकते हो जिसे तुम पाना चाहते हो। बस तुम्हें ध्यान करने की आवश्यकता है। अपने ध्यान से अपने मन को शांत करने की आवश्यकता है। जिस दिन तुम अपने मन को शांत रखना सीख जाओगे, तो अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लोगे। तुम अपने मस्तिष्क को कंट्रोल कर लोगे। दोस्तों, ध्यान एक ऐसी चमत्कारी शक्ति है जिसके द्वारा हर एक व्यक्ति अपने जीवन में हर एक नई ऊंचाई को प्राप्त कर सकता है, अपने जीवन के नए आयामों के द्वार अपने लिए खोल सकता है। आप जिस भी क्षेत्र में हों, आप स्टूडेंट हों, बिजनेस में हों, जॉब करते हों, आप ध्यान करते हो, आप चाहे जो कुछ भी करते हो, अगर आप उसमें सफलता चाहते हो तो ध्यान शुरू कर दो। ध्यान की मैंने बहुत सारी विधियां भी अपने चैनल पर डाल रखी हैं। आप उन्हें देखकर ध्यान कर सकते हो। और दोस्तों, ये जानकारी, ये कहानी आपको क्या शिक्षा देती है? आपको इससे क्या मिला? आप हमें कमेंट करके बताओ। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं देखता हूँ कि आप हमारी वीडियो को रेगुलर देखते हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो। कृपया इसे सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।